हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक जायसवाल है और मैं आपको आज टैली प्राइम से अकाउंटिंग के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो एक टैली प्राइम में या किसी और सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो अकाउंटिंग के टेक्निक्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं टैली प्राइम के बारे में भी बता रहा हूँ कि टैली प्राइम में अकाउंटिंग कैसे करते हैं और इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। ये टैली प्राइम एक मोस्ट पावरफुल टूल है टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर बिजनेस के लिए। ठीक है। तो ये जो टैली प्राइम है, ये आपका एक एडवांस वर्जन टूल है जो कि अकाउंटिंग के बारे में आपको अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करता है। इसमें न्यू लुक ऑफ टैली प्राइम आपको जो आप देख रहे हैं सामने, ये आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम का लुक क्या दिख रहा है। ठीक है। पहले टैली ERP 9 था, तो वो एक्चुअली में अब वर्जन रिमूव करना पड़ा है और उससे अच्छा इस समय टैली प्राइम आप इसको, या तो आप टैली प्राइम अगर आपके पास है तो उसको आप कन्वर्ट करा सकते हैं। उसका लाइसेंस जो रिन्यूअल कॉस्ट है वो ज़्यादा नहीं है, करीब 4,500 रुपये करीब पड़ेगा GST के साथ लेके, 4,000 से 4,500 के बीच में। टैली प्राइम के फीचर्स जो हैं अभी, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, विंडोज़ 7 या फिर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। आप ये सामने देख सकते हैं कि व्हाट इज़ टैली प्राइम, सभी चीज़ दिया हुआ है इसमें। हम आपको बता रहे हैं सबसे पहले कि टैली आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे गूगल पे जाने के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे टैली सॉल्यूशंस पे आप टाइप कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आप डायरेक्टली सॉफ्ट वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं tellysolutions.com है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पूरा वेबसाइट को देख सकते हैं हम लोग। आगे प्राइसिंग क्या क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, अगर नया सॉफ्टवेयर परचेज करना चाहते हैं तो उसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है। ये मंथली इसका चार्ज दिया हुआ, अगर मंथली आपको परचेज करना है 600 पर मंथ के हिसाब से सिल्वर रेंटल पे। अगर आप सिल्वर को बाई करना चाहते हैं तो 18,000 का है, प्लस GST आपका अलग से एक्स्ट्रा 18% GST है, 3240। ओके। आप EMI पर भी ले सकते हैं। गोल्ड है आपका 1,800 रुपये, जो आपको 600 रुपये पड़ रहा है। ये 1,800 ही मल्टीपल यूज़र्स के लिए है। ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप गोल्ड में लेना चाहते हैं, पूरी तरह से परचेज करना चाहते हैं, तो 54,000 का पड़ेगा, 54,000 का। ठीक है। और उसके बाद बाकी आगे आपको ज़रूरत भी नहीं है पर इसको परचेज करने का। तो हम, मेरा पहले से है लेकिन मैंने अभी तक उसको रिन्यू नहीं कराया है। ठीक है। तो टेली प्राइम डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, डाउनलोड में से आके डाउनलोड में आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ डाउनलोड्स में है, डाउनलोड्स में जाने के बाद टेली प्राइम डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेरा डाउनलोड्स में सॉफ्टवेयर है, इसको मैं सेटअप को इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके। अपडेट टैली ERP 9 मुझे अपडेट नहीं करना, मुझे टैली ERP 9 रखना भी है। ओके। तो मैं इसको इंस्टॉल न्यू करके, C ड्राइव में मुझे रखना नहीं है, मैं जाऊंगा इसको कहीं और रख दूंगा। चूँकि मेरा दोनों वर्जन साथ में चले, टैली ERP 9 और टैली प्राइम भी, तो इसके लिए मैं एक अलग ड्राइव में इसको रखूँगा ताकि दोनों मैं एक ही ड्राइव में भी रख सकता हूँ इसको। ठीक है।
मेक ए न्यू फोल्डर, टैली प्राइम। ओके, यहाँ से मैंने कर दिया। अब इसमें जाके रिसेलेक्ट, ओके कर दिया मैंने। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स, ये शायद इसको प्रोग्राम फाइल्स में करना है मुझे, प्रोग्राम फाइल्स। अब यहाँ पे चाहूँ तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कहीं भी, टैली प्राइम। ओके, कोशिश करूँगा मैं कि यहाँ पे हो जाए। ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, यहीं पे मैं चला गया। यहाँ से मैं अब मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। टैली न्यू फोल्डर, प्रोग्राम फाइल्स, न्यू फोल्डर में। ओके, यहाँ पे मैं चला गया। ओके, इंस्टॉल में कर दिया मैंने, अपडेट नहीं किया, इंस्टॉल किया है। ओके, तो इसको आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। मेरा टैली ERP9 भी चलेगा और टैली प्राइम भी चलेगा, दोनों चलेगा। वो मैं दोनों करके दिखा दूँगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट टैली प्राइम करते हैं। आपको अगर एक हैंडबुक चाहिए तो यहाँ से आप टैली प्राइम का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी इसके बारे में पूरा दिया हुआ है, कैटलॉग जो भी है, ये कैसे यूज करना है इसको। बाकी तो मैं इसमें हेल्प आपको करूँगा ही। तो आप इसमें देख सकते हैं कि टैली प्राइम को कैसे यूज करना है। ये पूरी तरह से पूरा अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे आपका टैली खुल गया। पहले मैं इसको फिर से क्लोज कर देता हूँ और आपके सामने फिर से मैं इसको ओपन करूँगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलेंगे इसमें, ये टैली ERP9 देखते लेते हैं चलता है कि नहीं। यहाँ से देख लेते हैं। ये मेरा टैली ERP9 हो गया। ठीक है, लाइसेंस है मेरा, इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। मैं मल्टीपल यूज़र्स, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर में चलाता हूँ, तो इस वजह से मेरा अनइंस्टॉल दिखा रहा है। दूसरे कंप्यूटर में मैंने यूज किया था। ठीक है, क्लोज कर देता हूँ और टैली प्राइम को ओपन करता हूँ। अब टैली प्राइम जो ओपन हो गया है, तो मैंने जैसा कि बताया कि मेरा रिन्यूअल नहीं हुआ है, मेरा टैली ERP9 ही चलेगा अभी तक। ठीक है, तो द कॉन्फ़िगर टैली गेटवे सर्वर लैपटॉप ये इज़ नॉट कंपेटिबल विथ टैली प्राइम, प्लीज़ कनेक्ट टू टैली प्राइम गेटवे सर्वर। यहाँ पे गेटवे सर्वर में कनेक्ट करना है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाएंगे एजुकेशनल वर्जन में। अगर आपके पास लाइसेंस है ऑलरेडी, तो आपको यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क या फिर एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। पहले तो एक्टिवेट न्यू लाइसेंस में जाएंगे। यहाँ से जो भी है आप एडमिनिस्ट्रेटर साइट के लिए आपको आपके पास सीरियल नंबर होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे, फिर से टैली स्टार्ट करेंगे। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कि एक्टिवेट कैसे करेंगे। टैली प्राइम को आपने इंस्टॉल कर लिया, आप एक्टिवेट कैसे करेंगे। यहाँ सीरियल नंबर आप डालेंगे, एक्टिवेशन की यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर ईमेल आईडी आपने जो दिया हुआ है वो टाइप करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जब एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड आप डाल देंगे तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद मैं एजुकेशनल वर्जन में ही चल रहा हूँ अभी। तो एक्टिवेट होने के बाद आपका पूरी तरह से आपका
टैली प्राइम तैयार है अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए। अब टैली जब ये एक्टिवेशन होने के बाद प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार आपका अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए, तो सबसे पहले आपके सामने आएगा कि कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। तो एक नया बिजनेस जब भी आप ओपन करते हैं तो उसके अकाउंटिंग एंट्रीज़ को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, और कोई भी बही खाते को अकाउंटिंग उसका कैसे करेंगे किसी कंपनी का, तो उसके बारे में सबसे पहले होता है कि आपको एक कंपनी बनानी होती है, या कंपनी या फिर फर्म, ठीक है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म बनानी पड़ती है, या पार्टनरशिप फर्म बनाना पड़ता है, चाहे वो विथ इन्वेंट्री हो या विदाउट इन्वेंट्री हो। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट कंपनी करेंगे, ठीक है। क्रिएट कंपनी है तो सबसे पहले आपका मैं ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए एक नया कंपनी ओपन कर रहे हैं हम, डीजेस आपका क्या नाम देंगे इसमें, डीजेस कॉरपोरेशन, ठीक है, कॉरपोरेशन नाम दे दिया मैंने। और कोई भी आप मेलिंग एड्रेस दे सकते हैं, जैसे 12/32, ठीक है, कापस हीरा, या लक्ष्मी नगर दे सकते हैं, लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली, ठीक है। स्टेट क्या है, दिल्ली आपका हो गया। कंट्री पिन कोड है 1000337। कोई भी चीज़, टेलीफोन नंबर जो भी है, मोबाइल नंबर है 88519131, 8851913180, ये नंबर दे देंगे। ईमेल आईडी जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी है jiswal1.pak@gmail.com, ठीक है। इसके बाद जो भी वेबसाइट है वो, और जब से आपका ईयर स्टार्ट होता है तब से आप यहाँ पे आप ईयर स्टार्टिंग का यहाँ पे डेट देंगे, डेट ईयर मंथ सब देंगे। ये नहीं कि आपने अगर बीच से स्टार्ट किया, जैसे मई से या जुलाई से, ये नहीं करना है आपको, शुरू से ही आप दे देंगे, और अकाउंटिंग एंट्री तो बाद में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, बिगनिंग फ्रॉम, ठीक है। ओके हो गया, सब चीज़ तैयार है यहाँ पे। अब उसके बाद ये तो कंपनी क्रिएट हो गई। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स जो भी है आपका, मेंटेन अकाउंट्स यस, ठीक है। इनेबल बिल वाइज एंट्री नो कर दीजिए सबसे पहले, तो बिल वाइज एंट्री अगर करनी तो बिल वाइज कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए बिल वाइज ही कर देते हैं अभी, कोई बात नहीं, बिल वाइज एंट्री कर देते हैं। मेंटेन इन्वेंट्री करना है स्टॉक के साथ, तो ठीक है, स्टॉक के साथ करना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ठीक है, यस। हाँ, इनेबल जीएसटी अगर आपका है तो जीएसटी भी देना है यहाँ पे, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में पूछेगा ये, जो भी है आपका स्टेट, मेरा जीएसटी दिल्ली का है, अगर दिल्ली डाल देंगे यहाँ पे, रेगुलर रहेगा ही, कंपोजिशन है तो कंपोजिशन, नहीं तो रेगुलर। अदर टेरिटरी में है पूछ रहा है, नहीं अदर टेरिटरी में नहीं, अगर है तो उसका भी डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल है, ये 1 अप्रैल 2012 से, वैसे तो जुलाई 17 से है, तो जैसे करने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी नंबर यहाँ दे देंगे, जैसे 06 RPJ E1ZD, ठीक है। गलत हो सकता है, मैंने सही सही नंबर नहीं दिया। मंथली आपका GSTR1 करना है तो मंथली करना है, नहीं तो क्वार्टरली हो जाएगा QRMP में, नहीं तो मंथली कर देंगे। ये मंथली हम लेके चल रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, कुछ भी नहीं।
एडवांस रिसिप्ट पे आपको जीएसटी लगाना है? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा करना है, मैंडेटरी है आपको लगता है, आपका अगर पहले पैसा रिसीव करते हैं और उसके बाद इन्वाइस का डिडक्ट इन्वाइस जनरेट करते हैं तो कर सकते हैं। रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल, अगर आपने मतलब रिवर्स चार्ज लगा के जीएसटी किया है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आपके ऊपर अगर रिवर्स चार्ज का अप्लीकेबल होता है तो कर सकते हैं उसके लिए। अगर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं माल बिना जीएसटी के तो उसके लिए रिवर्स चार्ज मैंडेटरी है। या फिर एक्सपेंसेस है आपका बहुत सारा, उसके लिए रिवर्स चार्ज लगाना पड़ता है तो उसके लिए भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नो करके चलते हैं, बाद में इसके बारे में लीगल फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एलयूटी बॉन्ड्स, ये एक्सपोर्ट के केस में होता है कि एक्सपोर्टर है अगर तो उसके लिए यस करके इसमें जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो फिलअप करना पड़ता है। ठीक है, अब ई वे बिल अप्लीकेबल फ्रॉम कब से है? ई वे बिल अप्लीकेबल तो शुरू से कुछ महीने बाद से है। ठीक है, यहाँ से जो भी चीज़ है यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए प्रिंट ई वे बिल विथ इनवाइस, यस करना है तो यस कर दीजिए, यस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ई इनवाइसिंग अप्लीकेबल, यहाँ पे अगर आपका फर्म 5 करोड़ से ऊपर का सेल होता है, फर्म में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप ई इनवाइसिंग यस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो नो रहने देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे टीडीएस, अगर टीडीएस कटता है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा कॉरपोरेशन मतलब पहले से तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक हमने बता दिया आपको कि टैली को आप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे कैसे, किस तरह से डाउनलोड करेंगे टैली, कहाँ से करना है। वेबसाइट पे tallysolutions.com पे जाके आपको टैली प्राइम डाउनलोड करना है, उसके बाद इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, टैली इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। जो भी आपके पास एक्टिवेशन की है, सीरियल की नंबर है, पासवर्ड है, मेल आईडी है, तो उसके थ्रू आप एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट करने के बाद आपका नंबर आता है कि आप कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। कंपनी क्रिएट करना मैंने बता दिया, तो कंपनी क्रिएट आपने कर लिया। उसमें जीएसटी इनेबल कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद नंबर आता है कि अब आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे ये एपिसोड एंड करते हैं और आगे हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, ओके दोस्तों, धन्यवाद।